यहीं से सारी दुनिया पाती थी ज्ञान और विज्ञान। यहीं के सम्राटों का था सारे विश्व का राज। यही था धन और वैभव का भंडार। इसी का नाम था आर्यवर्त। इसी को कहा जाता था विश्व गुरु। और यही आर्यवर्त था सोने की चिड़िया। न थी ऊंच नीच, न था कोई भेदभाव। सुख और समृद्धि ही थी इसकी पहचान। पर दुर्भाग्य, महान दुर्भाग्य, वेदों के धर्म अर्थ और विपरीत आचरण आरंभ हुए। राज सत्ता को सेवा न मान सुख के साधन माना जाने लगा। परिणाम भीषण विनाश। विनाश था, ये तो सर्वनाश था। परिणाम था महाभारत का विराट युद्ध, महाविनाश का युद्ध। सब समान, विद्वान, आचार्य, योद्धा, वीर और सम्राट सब चढ़ गए थे इस महाविनाश की भेंट। रह गया तो एक कमजोर टूटा राष्ट्र। होते गए हम कमजोर, सिमटता गया राज, बन गए अज्ञानी। वेद की जगह बने अनेक ग्रंथ, नकली ग्रंथ। राजा हुए कमजोर, अंततः लुटेरे आने लगे और हम लुटने लगे। अंततः हो गए हम गुलाम। हाँ, जो कभी दुनिया पर राज करता था, जो कभी दुनिया का सिरमौर था, आज वह आर्यवर्त था बेबस और गुलाम। कभी किसी ने लूटा और गुलाम बनाया, कभी किसी और ने। सब कुछ लुटा बैठे हम अपना। न धन रहा, न वैभव, न ज्ञान, न सत्ता। बेबस हो गई थी भारत माता। अंधविश्वास और गुलामी के जंजीरों में जकड़ी थी भारत माता। पर भारत का सौभाग्य था इस अंधकार के घोर युग में, काली अंधियारी रात के साए में, गंगारा से एक सुविधा तेज रोशनी के साथ, ज्ञान की रोशनी, ऊर्जा की रोशनी, तेजस्विता के साथ। जानते हो वो ऊर्जा कौन थी? बता सकते हो उस रोशनी का नाम? चल बताओ। महर्षि दयानंद सरस्वती। हाँ, सही कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसी रोशनी से करना था भारत में नए भविष्य का निर्माण। उसी रोशनी से रोशन होना था आज का भारत। उसी तेजस्विता से भरना था भारत मां की सोनी मांग का सिंदूर। दे दिया नारा, वेदों की ओर लौटो, कर दी घोषणा निर्भयता के साथ, ये देश तुम्हारा है। तुम ही थे इसके मालिक, तुम ही हो इसके मालिक। अब भारत केवल भारतीयों के लिए होगा। न विदेशी राजा होगा, न विदेशी भाषा, न विदेशी कपड़ा होगा, न विदेशी पैसा। उस दिव्य ज्योति ने सदियों से सोए भारत को जगाने का काम किया। जाग उठा था, चेतन हो गया था। अब आई थी बलिदान की प्रेरणा भी तैयार। जानते हो कौन थी प्रेरणा? बताओ तो सही। सत्यार्थ प्रकाश। सही कहा, सत्यार्थ प्रकाश। यही थी प्रेरणा की ज्योति, दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल,
का मुकाबला वही जो इस देश को अपना बनाना चाहते हैं, वही जो फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। आज हमारा सफर में तो फिर से सोने की चिड़िया होगा। आज घर जान गए साथी तो फिर से दुनिया पर आपका राज होगा। और अगर न समझे तो कहीं हम फिर से गुलाम ना हो जाए। क्या आप गुलाम होने देंगे? अब आप तैयार हो इस युद्ध के लिए? तैयार है? भारत को तैयार है। बनाने के लिए तैयार है? तैयार है। भारत को फिर से सोने की